हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है अभी चल रहा है प्रांतीय राज्यों में मालवा। ठीक है, हम उत्तर भारत के प्रांतीय राज्यों को अभी कवर कर रहे हैं। तो ये जो मालवा है ना, ये मध्यकाल से जो है पूर्व यहाँ पर जो है एक परमार वंश का जो है शासन हुआ करता था। बट जब अब हम मेडिवल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इस समय पे ये जो था ना मालवा, ये गुजरात का प्रतिद्वंदी था और यहाँ तक कि उसका पड़ोसी राज्य था। अब क्योंकि पड़ोसी था तभी तो भाई क्लैशेस ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए उसका प्रतिद्वंदी भी था। और बाकी अगर हम मेडिवल पीरियड में बात करें तो 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का था, ठीक है, वो जो है इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और इस समय जो है इसकी राजधानी जो है मांडू में एमपी में कर दी जाती है। और अब जो है हम अगर बात करें कि भाई ये तो दिल्ली सल्तनत में हो गया, बट अभी हम कह रहे हैं प्रांतीय राज्य, जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे वो तो भाई कभी ना कभी ये भी स्वतंत्र हुआ होगा, है ना। तो ये स्वतंत्र किसके टाइम पीरियड में हुआ था? हुसैन खां गोरी के काल में, जो 1401 में था। अब ये हुसैन खां गोरी या कह लो दिलावर खां गोरी, ये जो है ये कौन था? तो ये जो था नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, नसरुद्दीन मोहम्मद जो मालवा का उस समय पे राज्यपाल था, ठीक है, उसके काल में। और जो फिरोज शाह तुगलक था उसके काल में ये मालवा का सूबेदार था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है इसे दिलावर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। अब ये तो हमने चलो बात कर ली, अब ये स्वतंत्र हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र। पर ये क्षेत्र है कहाँ एक्चुअल में? ठीक है, तो ये जो है बेसिकली नर्मदा नदी जो है और ताप्ती नदी है, उसके बीच का क्षेत्र है मालवा, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है धार कर दी गई। इससे पहले जो इसकी राजधानी क्या होती थी? वो थी मांडू, ठीक है। और जैसे ही भाई हुसैन खां गोरी और ये शासक बन गया तो इसकी राजधानी धार कर दी गई, ठीक है। और इसके बाद जो है हम बात करें कि भाई शासक कौन रहा यहाँ का, तो जो शासक था वो था अल्प खां, ठीक है, अल्प खां कह लो या होशांग शाह बोल लो, ठीक है, जो बेसिकली पुत्र था इसी का। और इसने उपाधि ली थी हुशंग शाह की, जो मैंने कहा ना कि आप या तो होशांग शाह बोल लो या तो अल्प खां बोल लो, ठीक है, क्योंकि इसे ये उपाधि मिली थी, ठीक है। अब ये इसी नाम से, ये जो हुशंग शाह है, इसी नाम से ये गद्दी पर बैठा था। और इसका गुरु कौन था? शेख बरहुद्दीन, ठीक है। अब क्या है, 1406 में ना ये बहुत ही सुंदर स्मारक जो है बेसिकली बनवाता है। इसी वजह से जो है अब ये इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब में, तो इसीलिए जो है इसको जो है ये अल्दाद प्रदायक नगर की इसने संज्ञा दी। और इसने ना जो कैपिटल अभी हमने ऊपर देखा था धार कर दी गई थी, उस धार को फिर से हटा के जो है पुरानी जो राजधानी थी मांडू, वहाँ पर ले गया। और मांडू में जाके उसने किला बनवाया हिंडोला भवन, जिसमें जो है दरबार हॉल्स बनवाए, इसका निर्माण कराया। और इसी के अंदर जो है एक दिल्ली दरवाज़ा भी उसने स्थित करवाया। यही तो कुछ रीजंस थे कि ये बहुत सुंदर आर्किटेक्चर्स जो ये बनवाता था, इस वजह से जो है इसको अल्दाद प्रदायक नगर की संज्ञा दी गई, ठीक है। अब हम इसके बारे में और बात करें कि भाई इसने और क्या क्या किया, तो ये जो है एक नया जो क्षेत्र था नर्मदा नदी के पास में, वहाँ पे होशंगाबाद, उसको जो है इसने शहर के रूप में बसाया। और ये जो था ये एक बहुत ही जो कहते हैं ना बिल्कुल सहिष्णु शासक, टॉलरेंट था, ठीक है। और इसने राजपूतों को मालवा में बसने के लिए जो है प्रोत्साहन किया कि भाई आप यहाँ आओ और आप बसो। तो इसने और क्या किया भाई, देखो इन्होंने जो है फ्रेंडली नीति अपनाई कि भाई आप आ जाओ। और साथ में और फ्रेंडली नीति अपनाने के लिए उसने क्या किया, स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया, इसने भी जो है खानदेश के जो राजा थे मलिक फारूकी, उसकी पुत्री से विवाह किया, ताकि जो है अच्छे रिलेशंस बन पाए, सबके साथ जो है अच्छा बना रहे। वहीं जो है 1407 में जो है इसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को भी मालवा पर आक्रमण करके जो है उसे बंदी बना लिया। वो अलग बात है कि जब इसे बंदी बनाया गया ना, तो उसके बाद जो है ये आज़ाद हो गया था, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि भाई ये ठीक है, ये आज़ाद भी हो गया, आगे कंटिन्यू रहा उसका शासन। तो जो नेक्स्ट रूलर आता है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये बेसिकली खिलजी वंश का था, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो ये महमूद खिलजी फर्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे
जो यहाँ तक कि इस समय का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक था मालवा का, ठीक है। तो मेवाड़ के एक राजा थे जो है राणा कुंभा, हमने इन पे बात की थी। इन्होंने जो है इससे युद्ध किया, मतलब बेसिकली इन दोनों का युद्ध हुआ, और इस युद्ध को ना कोई निर्णायक युद्ध नहीं माना जाता कभी, क्योंकि कहा जाता है कि भाई इस युद्ध में जो है राणा कुंभा जीते, और वो जीत के ना उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। जब आपको याद हो तो हमने मेवाड़ में पढ़ा था राणा कुंभा के बारे में, तो हमने देखा था कि उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था इसकी विजय को दिखाने के लिए। वहीं हम बात करें कि भाई ठीक है, अगर राणा कुंभा जीते, उन्होंने विजय स्तंभ बनाया, तो महमूद खिलजी ने भाई मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ क्यों बनवाया, वो भी तो विजय की खुशी में बनवाया। तो इसीलिए ये क्लियर नहीं होता कि दोनों में से जीता कौन, बट दोनों ने अपनी विजय को दिखाने के लिए कि भाई हम जीते, उन्होंने अपना जो है कुछ ना कुछ किया। जैसे विजय स्तंभ बनवाए, इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया, इन्होंने मांडू में 7 मंजिला स्तंभ बनवाया, ठीक है। और उन्हीं के शासनकाल में जो है मालवा का जो गौरव था वो सबसे ऊपर के लेवल तक पहुंचा, जहां मांडू में चिकित्सालय भी मिले, आवासीय विद्यालय भी बने, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें गयासुद्दीन खिलजी की, उसका जो वास्तविक नाम था ग्यास शाह था, ठीक है। ये वो गयासुद्दीन खिलजी नहीं है जो हमने सल्तनत काल में पढ़ा, बट हाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव थे ये। तो इसके जो है महल में तकरीबन 16,000 दासियाँ थी, ठीक है। इसने अपने तुर्की और यूरोपीय दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी गठित की थी, और इसने जो है मांडू में एक जहाज महल का निर्माण भी कराया। और हम आगे बात करें महमूद खिलजी सेकंड की, तो इसने जो है मुसलमान अमीरों से अपनी रक्षा के लिए एक चंदेरी के राजपूत शासक रामचंद्र या मेदिनी राव, जो इन्हें टाइटल मिला हुआ था मेदिनी राव, उसके जो है वज़ीर को यहाँ पे लाए, ठीक है, वज़ीर बनाया मतलब, ठीक है। और 1531 से लेके 37 तक तकरीबन जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जो है ये महमूद खिलजी सेकंड जो है इसको हरा कर मालवा को जो है गुजरात का अंग बना लिया। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि आसपास रहते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, और जो है उस क्षेत्र को कभी इधर से जीत लिया जाता है, कभी उधर से। तो ये जो है एट द एंड 1531 से 37 तक गुजरात के शासक बहादुर शाह के पास में चला जाता है और गुजरात का अंग बन जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।